कीकेतीत की गांव निवासी मोहित धीमान द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर आज मंगलोर के जीटी रोड से सटे तालाब की नापतोल की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान तहसील चकबंदी विभाग और भारी पुलिस बल सुबह से शाम तक मौके पर तैनात रहा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चकबंदी कर्मचारियों ने तालाब की नपाई की। इस मामले में याचिका दायर करने वाला पक्ष मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। इसी को लेकर दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि यह याचिका किसी रंजिश के कहने पर डाली गई है। वहीं याचिका दायर करने वाले पक्ष का कहना है कि उन्होंने यह याचिका जनहित में डाली है और उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। चकबंदी सीईओ अनिल सुनील के अनुसार फिलहाल तालाब की नपाई जारी है और नपाई पूरी होने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका योजित की गई थी और उसमें एक मंगलौर में एक जोहड़ है उसके अतिक्रमण के संबंध में थी। तो उसमें अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए माननीय हमारे श्रीमान जो हैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि आप जाके वहाँ पर इसकी चिन्हीकरण करो और वो देखो कि किधर से अतिक्रमण हुआ है। उसकी जानकारी के लिए हम सब लोग आए थे आज। सर, किसके द्वारा शिकायत की गई? ये शिकायत नहीं की गई, ये माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका हुई, उसके अनुपालन में किया जा रहा है। सर, आज क्या पाया आपने? आज अभी हमें, क्योंकि उसको चिन्हीकरण का काम काफी बड़ा हुआ है और कार्य चालू है अभी। कौन सी टीम आपके साथ? इसमें मुख्य रूप से जो है हमारी एक तो चकबंदी विभाग की टीम है और इसके अलावा रेवेन्यू विभाग की जो है राजस्व विभाग की टीम भी हमारे साथ है। वो सब मिलकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। मामला ये है, तमाम अधिकारी ये जो आए हुए हैं ये चकबंदी अधिकारी हैं और जो शिकायत हमारे खिलाफ की गई है सुबह से ही उसकी पैमाइश के लिए आए हुए हैं। करीब 20-25 लोग सरकारी हैं, पुलिस वाले हैं, काफ़ी महकमा यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने हमारी शिकायत की है, काफ़ी हम पर्सनल लोगों के बुलाने के बाद या अधिकारी के लोगों के बुलाने के बाद वो मौके पे आने के लिए तैयार नहीं है। हमें ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मौके पे क्यों नहीं आना चाहते हैं। क्या उनकी शिकायत में सच्चाई नहीं है? अगर उनकी शिकायत में सच्चाई है तो अपने सामने खड़े होकर इन लोगों से पैमाइश कराएं, अपनी शिकायत को प्रूव करें कि उन्होंने सही शिकायत की है। और अगर उनकी शिकायत गलत है तो अधिकारियों से हमारी गुजारिश है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उन्हें फिर इस सख्त से सख्त सजा दी जाए जिससे वे किसी और लोगों को आगे भविष्य में परेशान न कर पाए। इन्हीं लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में रिट डाली गई? इन्हीं लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में रिट डाली गई है जिसमें यही दर्शाया गया है कि मंगलौर में इस जोड़ के ऊपर लोगों को भी नहीं, खाली मेरे ही ज्यादा ऊपर जोर दे रखा है कि अमित कुमार ने इसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। जो कर रखा है या नहीं कर रखा, आज अधिकारी लोग आए हुए हैं, सिद्ध करेंगे। क्या रंजिश में कर रहे हो? रंजिश ये है कि कहीं एक हमारा मंदिर है मंगलौर के अंदर ही, पुराना मंदिर है, 131 साल पुराना श्री विश्वकर्मा मंदिर। ये जो हमारे 14 साल से वहाँ पे प्रधान थे जिनकी हाल फिलहाल में अभी मृत्यु हुई है, ये उनके साथी हैं, हमारे पूर्व प्रधान, और इनकी सबकी मिली भगत थी उस मंदिर की जमीन को हड़पने के लिए, जिसको रोकने में हमारा हाथ रहा है। हम कामयाब रहे हैं, जिसका हमने इनके ऊपर केस भी किया हुआ है। उस केस के चलने के ही रंजिश के अंदर ये शिकायतों का दौर इन्होंने चला रखा है, जिसमें बार बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर शिकायत करते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा भी एक मुद्दा और भी है, इन्होंने मेरे ऊपर ही एक शिकायत और की हुई है जिसमें इन्होंने ये दर्शाया है कि 2013 में NH बनने के दौरान जो मुआवजा सरकार से मिला वो मैंने फर्जी लिया, फर्जी कागजों के तौर पे लिया और वो मुझसे वापस लिया जाए और मुझ पर मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल में भेजा जाए। मेरा उसको चैलेंज है और सरकार से मेरा कहना है कि मेरे सारे कागजों की जांच की जाए। और मैं चैलेंज करता हूँ अपने शिकायतकर्ता को कि कोई भी अगर मेरी फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है उसे जेल भिजवाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से जेल जाऊंगा, लेकिन वो साबित करे कि ये मैंने फर्जी किया है। नहीं आता कि मेरा काम फर्जी है या मेरा काम सही है, तब तक वो इन बातों को कहना गलत है कि जेल में भेज दो या मुकदमा कर दो। अगर गलत निकलेगा सरकार बकायदा मुकदमा करे हमारे ऊपर, हम वापसी देने के लिए उस समय भी तैयार रहेंगे, सजा के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन फिर हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि अगर शिकायत करता है कि ये शिकायत भी गलत निकलती है तो उसके ऊपर फिर उसके बाद भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जोड़ की 16-54 नंबर जोड़ की जनहित याचिका हाईकोर्ट डाल लगा रखी है। इस पर 14 आदमियों पर नोटिस भी जा चुके हैं और जो है इस पर अतिक्रमण हुआ है, सबके अलग कॉपी है हमारे पास में लगी हुई। और जो जोड़ है तालाब जो है वो जीटी रोड से टच है, जबकि इसमें जीटी रोड से कहीं टच दिखाई ना जो मेरे पास। इसमें तो बहुत लोगों के कब्जे हैं। समस्या बिल्कुल ना, जोड़ पूरा खुदवा दिया जाए। यदि उन्होंने 3 टप्पड़ हटा भी दिए किसी का आके वहां पे
वो थोड़े 2-4 दिन पीछे फिर घेर लगा उसे आगे, तो उसका क्या फायदा होगा हटाने का। अब हमें तो 2 साल हो गए थे लड़ाई को लड़ते हुए, जिससे कि भाई किसी के पानी भराव की समस्या ना हो। जो अतिक्रमण है उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो सरकार का काम है, हमारा तो कोई इसमें ना तो हमारा कोई फायदा है ना कोई हमारा नुकसान है। इसमें जो चाहेगी सरकार करेगी। जब मंगलोर में जाते थे ना तो वहां पर क्या होता था, हमारे गोटो गोटो तक पानी भरता था, तो हमें बड़ी समस्या थी वहां जाने में। हम भी मंगलोर में, हमारा बाजार मंगलोर ही लगता। तो इसमें क्या होता कि वहां से हमने जनहित याचिका डाल दी, वो जो तालाब की भूमि है वो उन्होंने उसमें अतिक्रमण कर रखा है और वे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से वही धमकाते हैं तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता। और अब यहाँ प्रशासन आ रहा तो प्रशासन जो करेगा वो होगा। हमने तो हाई कोर्ट में जनहित याचिका लड़नी है। किसके नाम से लगाई थी और किसके? वो हमने उसके नाम से लगाई थी, इसके क्या नाम है, मेहदीमान ने लगाई वो याचिका, और उनके नाम से लगाई है कि हमें एक का ही पता था, बाकी का तो हमें जानकारी नहीं थी। उनका नाम धीमान, सुरेश धीमान, उन्होंने घेर रखा वो सारा। सबसे ज्यादा घेराबंदी अभी धीमान ने कर रखी है। प्रशासन से ये चाहता है जितनी भी तालाब की भूमि है वो हटाई जा, तालाब की भूमि से सारा अतिक्रमण हटा दिया जाए, और हमें उससे ज्यादा की कोई जो वो नहीं है, ना हमें किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी है।